आप सब कैसे हो। आज क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है बच्चों जीवन की मौलिक इकाई, जिसका पार्ट नंबर बच्चों 2 बना रहे हैं। पार्ट नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो भी स्टूडेंट नहीं देखा पहले उसे देखें फिर इसे कंटिन्यू करें। बच्चों पार्ट 2 का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है, केंद्रक किसे कहते हैं। जब भी पेपर में बच्चों केंद्रक किसे कहते हैं, इसका आंसर है यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अंडरलाइन करें बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो कि कोशिका के सभी क्रियाओं को नियंत्रण करता है। अंडरलाइन करें बच्चों, नियंत्रण करता है। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे महत्वपूर्ण अंग है और साथ साथ कोशिका के सभी क्रियाओं का नियंत्रण करता है। दूसरा पॉइंट है बच्चों, एक कोशिका का केंद्र और ब्रैकेट में क्या बच्चों, हेड क्वार्टर सेल कहलाता है। एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, पेपर में पूछेगा कि किसको बोलते हैं हेड क्वार्टर ऑफ सेल। तो ध्यान रखना केंद्रक को बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों न्यूक्लियस। इसको अंडरलाइन करें, एक नंबर में आता बच्चों किसको बोलते हैं हेड क्वार्टर ऑफ सेल। तो इंग्लिश में बोलेंगे न्यूक्लियस और हिंदी में बोलेंगे बच्चों केंद्रक। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसकी खोज 1831 में, अंडरलाइन करें बच्चों 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अंडरलाइन करें बच्चों 1831 ईस्वी में केंद्रक का खोज किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा बच्चों रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, क्रोमोसोम या क्रोमेटिन जो धागे डीएनए का पेपर में बच्चों फुल फॉर्म आता है, तो ध्यान रखें डाई न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है, के बने होते हैं जो आनुवांशिक सूचनाओं को, अंडरलाइन करो बच्चों, आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जनन के द्वारा भेजते हैं। अब बच्चों यहाँ पे आनुवांशिक सूचना क्या होता है, जैसे माता पिता का लक्षण जो बच्चों में जाता है उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, आनुवांशिक। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बच्चों, जीन किसे कहते हैं। तो जीन को अंडरलाइन करें बच्चों, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीन किसे कहते हैं। तो जीन क्या बच्चों, एक जीव को किसी भी लक्षण को, ध्यान रखना एक जीव को किसी भी लक्षण को निर्धारित का मतलब क्या होता है, फिक्स करने के लिए कारक को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। एक जीव को किसी भी लक्षण को, कोई भी लक्षण हो सकता है जो लक्षण को निर्धारित का मतलब होता है फिक्स करने वाले जो कारक होते हैं वही क्या कहलाते हैं, जीन कहलाते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन लिया बच्चों, गोल्जी उपकरण किसे कहते हैं। इसका आंसर बच्चों, यह पतली झिल्ली युक्त चपटी, अंडरलाइन करो, चपटी पुटिकाओं का ये क्या है, एक समूह है जो एक दूसरे के ऊपर किस क्रम में रहता है बच्चों, समांतर में सजी रहती है। किस में सजी रहती है बच्चों, समांतर में सजी होती रहती है। और इसका आविष्कार अंडरलाइन कर बच्चों किसने किया था, कैमिलो गोल्गी ने किया था। पेपर में क्वेश्चन आगे गोल्जी उपकरण का खोज किसने किया था, तो ध्यान रखना बच्चों गोल्जी से गोल्गी याद करना है, कैमिलो गोल्गी ने इसका क्या किया था, खोज किया था। अब इसका नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बच्चों, गोल्जी काय का कार्य का मतलब काम क्या क्या है, फंक्शन क्या क्या है। तो पहला फंक्शन है बच्चों, ये लिपिड बनाने में सहायता करता है। अंडरलाइन करो, किसको बनाने में सहायता करता है बच्चों, लिपिड को बनाने में क्या करता है, सहायता करता है। दूसरा जो इसका पॉइंट है बच्चों, पुटिका में पदार्थों को इकट्ठा का मतलब एक जगह करना, और रूपांतरण का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह ले जाना और बंद करना। 3 काम बच्चों, पुटिका में पदार्थों को इकट्ठा करना, रूपांतरण का मतलब होता है ले जाना और बंद करना। तीनों काम किसका होता है बच्चों, गोल्जी काय का होता है। और तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गोल्जी काय के द्वारा लाइसोसोम को भी क्या करता, बनाया जाता है। गोल्जी काय के द्वारा किसको बनाया जाता है बच्चों, लाइसोसोम को गोल्जी काय द्वारा क्या था, बनाया जाता है। और नेक्स्ट जो फंक्शन है बच्चों गोल्जी काय का, यह कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली बनाने में मदद करता है। अंडरलाइन करो बच्चों, किसको किसको बनाने में मदद करता है, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली को बनाने में मदद करता है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया, इस क्वेश्चन को स्टार लगा ले, पेपर में बहुत रिपीट होता है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं। तो इसका आंसर बच्चों, ये प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित का मतलब बताए थे बच्चों, जिसमें प्रेजेंट नहीं होता है, उपस्थित नहीं होता है। और दूसरा इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसे कोशिका का पावर हाउस क्या कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस, ब्रैकेट में लिखा ऊर्जा घर भी कहते हैं। 1 नंबर के लिए पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन आएगा बच्चों, किसको बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो ध्यान रखना, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं बच्चों पावर हाउस ऑफ सेल। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह दोहरी झिल्ली वाले होते हैं। कितने झिल्ली वाले होते हैं बच्चों, दोहरी, अंडरलाइन करें, दोहरी झिल्ली वाली होती है और
सभी यूकैरियोटिक में क्या होता है, उपस्थित होता है। यूकैरियोटिक में क्या होता है बच्चों, उपस्थित होता है, और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। और ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में किसने देखा था बच्चों, कॉलिकर ने देखा था। अंडरलाइन करें, अगर पेपर में पूछेगा क्वेश्चन के अंदर कि माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले किसने देखा, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कॉलिकर ने। अब कब देखा था, तो 1880 में। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया अपना खुद का क्या होता है बच्चों, इसका डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि किसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी पेपर के पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। जो भी बच्चों इंपॉर्टेंट मार्क करें उसको ध्यान से और अच्छे से साइड से लिखकर इसको याद करें, क्योंकि 1 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन लिया बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया का काम या कार्य, इसका मुख्य कार्य ऊर्जा निर्माण। क्या काम होता है बच्चों, ऊर्जा निर्माण कर एटीपी के रूप में, किसके फॉर्म में, एटीपी के रूप में इकट्ठा करना। एटीपी का पेपर में बच्चों फुल फॉर्म आ सकता है, तो इसका ध्यान रखना, एडिनो ट्राइसाइन फॉस्फेट होता है। लिखेंगे एडिनो ट्राई साइन फॉस्फेट। पेपर में अगर क्वेश्चन आ गया बच्चों एटीपी का फुल फॉर्म, तो ध्यान रखना एडिनो ट्राइसाइन फॉस्फेट होता है। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लिखे बच्चों, कोशिकीय श्वसन का मुख्य स्थान है। किसका बच्चों, कोशिकीय श्वसन का मुख्य स्थान है, जिसमें एटीपी का निर्माण होता है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा बच्चों एटीपी का निर्माण किसमें होता है, तो कोशिकीय श्वसन का मुख्य स्थान है, और जिसमें एटीपी का क्या होता है, निर्माण होता है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, राइबोसोम में लिखा बच्चों, ये अत्यंत छोटे गोल कण होते हैं। ध्यान रखने क्या होता है बच्चों, छोटे गोल कण होते हैं जो जीव द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरता है। किसमें बच्चों, जीव द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तैरता है या बाहरी सतह पे चिपका होता है। बाहरी सतह पे क्या होता है बच्चों, चिपका होता है। अंदर की तरफ क्या हो सकता है, स्वतंत्र रूप से रहेगा, या बाहर की तरफ क्या रहेगा बच्चों, चिपका हुआ रहेगा, या आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। पेपर में पूछेगा राइबोसोम किसका बना होता है, तो ध्यान रखना बच्चों राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, राइबोसोम जो बना होता है बच्चों, ध्यान रखना है राइबोसोम जो बना होता है, पेपर में आ सकता है राइबोसोम किसका बना होता है, राइबोसोम, इसको साइड से लिख ले। राइबोसोम ध्यान रखना बच्चों 2 चीज़ से बना होता है। किससे बना होता है, आरएनए, किसे, आरएनए प्लस किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा बच्चों, आरएनए प्रोटीन से क्या बना होता है, ध्यान रखना राइबोसोम बना होता है। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना, चैनल को ना भूले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, कोशिका द्रव किसे कहते हैं। अंडरलाइन करा बच्चों, कोशिका द्रव किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है कोशिका का वह द्रव जिसमें सभी कोशिका अंग पाए जाते हैं। कोशिका का वह द्रव जिसमें सभी कोशिका अंग पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं बच्चों, कोशिका द्रव कहते हैं। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, राइबोसोम का काम, राइबोसोम का कार्य क्या है, तो ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जिसको अंडरलाइन करें उसको अच्छे से याद करना है। इसका जो आंसर है बच्चों, राइबोसोम ध्यान रखना एमिनो एसिड और प्रोटीन के संश्लेषण का मुख्य स्थान है। एमिनो एसिड को अम्ल भी लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि इसका इंग्लिश वर्ड क्या है, एसिड है। और प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान है, प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थान है। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हो बच्चों, सभी संरचनात्मक और क्रियात्मक प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा होता है। जितने सारे क्रियात्मक प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है बच्चों, राइबोसोम के द्वारा होता है। संश्लेषित प्रोटीन कोशिका के विभिन्न भागों में अंतःद्रवी जालिका के द्वारा कोशिका के विभिन्न भागों में भेजा जाता है। किसके द्वारा, ध्यान रखना बच्चों, जितने सारे प्रोटीन होता है शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा, तो ध्यान रखना बच्चों अंतःद्रवी जालिका के द्वारा विभिन्न अंगों में प्रोटीन को भेजा जाता है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, लवक किससे कहते हैं। क्या क्वेश्चन है बच्चों, लवक किससे कहते हैं, एक केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। ध्यान रखना बच्चों, जो लवक होता है यह किस में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाए जाने वाले अंग है जिनकी आंतरिक संगठन में झिल्ली के 2 परतें होते हैं। आंतरिक जो संरचना होता है, संगठन होता है, उसमें झिल्ली के कितने परत होते हैं बच्चों, 2 परत होते हैं। कितने परत होते हैं, अंडरलाइन करें, कितने परत होते हैं, 2 परत होते हैं।
जो एक पदार्थ अंदर की ओर धसी होती है, जिसमें एक पदार्थ का बच्चों अंदर की ओर धसी होती है, इस पदार्थों को क्या बोलते हैं बच्चों? स्ट्रोमा कहते हैं। जो अंदर की ओर जो धसा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं। और लवक में अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। ध्यान रखना बच्चों, लवक में क्या होता है? अपना खुद का क्या होता है? डीएनए होता है और क्या होता है? राइबोसोम होता है। क्या होता है बच्चों? अपना लवक के पास क्या क्या होता है? खुद का डीएनए होता है और राइबोसोम होता है। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अंदर, लवक के प्रकार। लवक के प्रकार, तो ध्यान रखना लवक के 3 प्रकार होता है। तो पहला का नाम बच्चों ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा का नाम बच्चों क्रोमोप्लास्ट और तीसरा का नाम है क्लोरोप्लास्ट। फिर से रिपीट कर देता हूं बच्चों, लवक के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। पहला का नाम है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा का है बच्चों क्रोमोप्लास्ट और तीसरा का है क्लोरोप्लास्ट। जो पार्ट नंबर 3 में क्या करेंगे बच्चों? इसको डिस्कस करेंगे कि लवक में तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।